हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज की कहानी में। जोड़ेश्वर महादेव एक गांव में भगवान शिव जी के प्रतिमा को पूजा करने वाले पुजारी की कहानी। जोड़ेश्वर महादेव की कहानी एक गांव में रहने वाला पुजारी की है। गांव में एक सुंदर झील थी जो पूरे गांव को पानी प्रदान करती थी। गांव में बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों को झील के किनारे खेलते देखना पसंद करते थे। पुजारी को इस झील में नहाना बहुत पसंद था। वह रोज सुबह नहाकर झील के किनारे खड़े होकर भगवान शिव की पूजा करता था। वह भगवान शिव की पूजा के बिना किसी काम को शुरू नहीं करता था। एक दिन पुजारी झील में नहाने के बाद भगवान शिव की पूजा करने के लिए खड़े हुए। उसने भगवान शिव को पूजा करते हुए जोर से बोला, हे महादेव, मैं आपको सभी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमें इस खुशनुमा गांव में रहने का मौका दिया है। मैं हमेशा आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। भगवान शिव ने उत्तर दिया, धन्यवाद मेरे पुत्र, मैं तुम्हारे प्रणाम को स्वीकार करता हूँ। पुजारी को भगवान शिव के उत्तर से खुशी हुई और उसने फिर से बोला, हे महादेव, आप सभी के लिए हमेशा दुख होता है। क्या मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूँ? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हाँ मेरे पुत्र, तुम मुझे इस गांव में एक मंदिर बनाने की सेवा कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें समुंदर से पानी लाना होगा। पुजारी ने भगवान शिव की सेवा करने के लिए उनके आदेश का पालन किया। वह भगवान विष्णु से मदद मांगने चला गया, जो उन्हें समुद्र मंथन में मदद करने के लिए तैयार थे। वे साथ में कई अन्य देवताओं को भी साथ ले गए। समुद्र मंथन के दौरान समुद्र में कई चीज़ें उत्पन्न हुई, जैसे हलाल, विषाक्त जैसे चीज़, जो बहुत खतरनाक था। लेकिन भगवान शिव ने हलाल को निकालने के लिए अपनी त्रिशूल से इससे रोक लिया। उसके बाद समुद्र में अमृत उत्पन्न हुआ, जिससे देवताओं ने भोग कर शक्तियाँ प्राप्त की। जोड़ेश्वर महादेव के लिए भगवान विष्णु ने एक गणपति मूर्ति लाकर पुजारी को दी, जो उससे मंदिर में स्थापित किया जा सकता था। जोड़ेश्वर महादेव का मंदिर तब से उस गांव की धार्मिक और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान बन गया। पुजारी को सफलता मिली और उसने जोड़ेश्वर महादेव के नाम पर एक महोत्सव आयोजित किया। इस महोत्सव के दौरान उन्होंने मंदिर के आसपास एक छोटा सा मेला लगाया, जिसमें लोगों को खुशी मिली और उनके बीच भाईचारे की भावना बनी रही। जोड़ेश्वर महादेव मंदिर आज भी उस गांव में है
और लोग उससे बहुत मानते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान की सेवा करने के लिए हमें हमारे सामाजिक और धार्मिक जीवन को संतुलित रखना चाहिए। हमें यह भी सीख मिलती है कि कभी कभी एक छोटी सी प्रयास से भी बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। इस प्रकार की कहानियाँ हमें यह समझाती है कि जब हम निरंतर एक लक्ष्य के प्रति अपनी क्षमता से काम करते हैं तो अंत में हमें सफलता मिलती है। जडेश्वर महादेव की कहानी हमें भगवान की भक्ति और सेवा का महत्व भी समझाती है। इससे सुनकर हमें यह भी याद रखना चाहिए कि भगवान की सेवा के लिए हमें विश्वास, उत्साह और सहयोग की आवश्यकता होती है। इस तरह की कहानियाँ हमें संस्कृति, धर्म और मानवीय मूल्यों के बारे में सिखाती है और हमें अपने जीवन में उन्हें अपनाने के लिए प्रेरित करती है।